गाड़ी में बैठने लगे इतनी देर में ऐसे काली काली घटा छाने लगी और वहाँ से ऐसे पेड़ ऐसे इतना देखा नहीं गया कि हम वहाँ से भागने वाली कोशिश की। छोटे छोटे बच्चे साथ में थे। चाहती है कि मेरी मम्मा और मेरी बहन हमारे पास पहुँचना चाहिए बस। विजय भगत वाला काम बड़ा कर रहा है। वो सेवा भारती में भी है ना इधर वो स्टिकर। इस वक्त जसोती इलाके में पहुंची हुई है, जहां पर कल के क्लाउड बर्स्ट की वजह से एक बहुत बड़ी तबाही जो आई हुई है, जिसके नतीजे में कई जाने जो है वो तलफ हुई है, सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी है और कई अभी लापता भी है, जिनको ढूंढने के लिए इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें SDRF है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है और मकामी लोग यहाँ पहुँचे हुए। कल की इस तबाही के आसार अगर आप देखेंगे, कितने बड़े बड़े पेड़ जो है वो टूट कर आए हैं। इस तबाही का मंजर जो देखेंगे बहुत खौफनाक है। ये इलाका जो है जसोटी का है, जहाँ पर ये कल के दिन में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ भी अभी फंसी हुई है, बहुत सारी गाड़ियाँ जो दबी है और बहुत सारी गाड़ियाँ अभी फंसी हुई है। जो यहाँ से यात्रा के लिए लोग जाने वाले थे वो इस जगह पर रुके हुए थे। और आज की सुबह की पहली तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से। ये देखिए एक सामने एक मंदिर भी है, उसके साइड पे वो पूरा महफूज हो गया, साइड पे थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, लेकिन पेड़ जो है बड़े बड़े पेड़ टूट के आए हैं। सामने आप देखेंगे कि SDRF की टीम जो है इस वक्त जो है यहाँ पुल लगाने की कोशिश कर रही है ताकि लोग यहाँ आर से पार हो सके। बहुत मुश्किलात वाला मरहला था कल का दिन का जिला किश्तवाड़ के लिए और ख़ास तौर से इस मकाम, इस जसोटी के मकाम के लिए, जहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी पेश आई। और इसके नतीजे में जो है अभी भी जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है लॉन्च किया हुआ है, सब चलाया गया है, ताकि कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो है यहाँ बाकी जो मिसिंग लोग हैं उनको कहीं न कहीं से ट्रेस आउट किया जाए। ये तबाही के मंजर है जसोटी इलाके से, जहाँ पर कल के दिन में जो है बहुत बड़ा सानिहा पेश आया और सानिहे में जो कई जाने ज़ाया होगी। और इसकी तस्वीरें जो है आफ्टरमैथ आप देखेंगे। न्यूज़ 18 आपको ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ तबाही का आलम है और गाड़ियाँ फंसी हुई है। देखिए ये लंगर का मकाम था जहाँ पर ये हादसा पेश आया और लोग जो है अपने बाकियात सामान, गाड़ियाँ सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। ये पेड़ों के जो तने हैं जो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं और तबाही का पूरा 400 आलम है। और वहाँ देखिए मकान सामने है, वो भी ढह गए हैं। अगर सामने की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, मकान का आधा हिस्सा खत्म मलिया मेट हो गया है और उसके सामने जो एक बहुत बड़ा पेड़ का जो तना है वो आकर ठहर गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस सैलाब ने जो किस तरह की तबाही मचाई और क्या सूरत हाल रही होगी उस वक्त जब ये यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ कल के दिन में। और ज़िला रामबन से ज़िला किश्तवाड़ में जो है ये हादसा पेश आया है और इस जसोटी के मकाम पर आप देखेंगे कि किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। बहुत भयंकर तस्वीरें हैं यहाँ कर देखने पर मालूम होता है। देखिए गाड़ियों को नुकसान पहुंचा हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान है यहाँ गाड़ियों को भी और तबाही के आलम। सर आप यहीं के रहने वाले हैं सर? जी नहीं, मैं SDRF से हूँ। SDRF से क्या सूरत हाल है सर अभी की यहाँ पर, क्या देखा आपने सर? ये बहुत बुरा हाल हुआ सर, रात का बहुत बुरा हाल है। तो आपकी टीम्स क्या किस में लगी हुई? काम में लगे हैं सर। क्या प्रायोरिटीज आपकी क्या है अभी? अभी वो ब्रिज बना रहे हैं नीचे। अच्छा ब्रिज बन रहा है, लोगों को क्रॉस करवाना है। ठीक, जो लोग उस अपार से आ जाना चाहते इस वक्त मचेल में फंसे ना, अब उनको निकालने के लिए ब्रिज बन रहा है, हमारे लड़के लगे हैं। ठीक है सर। तो आपकी टीम अभी लगी है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में सर? कर रही है रेस्क्यू। आप सर यहाँ के रहने वाले सर? मैं सर किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। पार मैं होटल काम करता हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ। तो क्या आपने देखा कल यहाँ पे, क्या तस्वीरें थी? मैं खाना बना रहा था और खाने बनाने के बाद मैं पुल के पास आया और जब मैंने ऊपर से किसी आदमी ने आवाज़ मारी कि भाई ऊपर से बादल फटा है, तो मैं भागा वहाँ से। लास्ट में दूसरे मकान में मैं फंस गया, मेरा पाँव और 3 आदमी हमारे स्टाफ के वो अंदर ही दब गए, अंदर ही मर गए। माँ, लड़की और उसका बाप और एक लड़का, मैं और एक लड़का उसमें से बचे हैं। हम भागे उस तरफ और लास्ट में दूसरे मकान में हम फंस गए थे। थोड़ा पाँव फंस गया था, मेरा पाँव पर पत्थर आया था, थोड़ी सी लगी है, बाकी कोई नहीं। बाकी कोई कम से कम ये 100 फुट हाइट में था, खाली फ्लड आ रहा था। तो कितने लोग थे उस वक्त यहाँ पर? उस टाइम थे लोग लंगर में कम से कम 200-250 आदमी थे, खाना खा रहे थे। तो और पुल पर क्रॉस कर रहे थे कोई 50 से कोई 100 आदमी। जो इधर के लिए आ रहे थे वो नहीं बच पाए, जो उधर के लिए गए तो वो जख्मी हो गए, कुछ चले गए, कुछ जख्मी हो गए, तो कुछ बह गए उस पर। अच्छा, मतलब बुरा हाल हो गया यहाँ पे कल के दिन? हाल आंखों देखा हाल हमने देखा है यहाँ।
क्योंकि मैं हर साल यहाँ काम करने के लिए आता हूँ, कारीगर हूँ मैं किश्तवाड़ का। अच्छा अच्छा, तो ये ऐनी शाहिद थे जिन्होंने यहाँ पर देखा, आप भी यहीं पर मौजूद थे ऐसा? हम भी यहाँ पे थे। अच्छा, तो ऐसे देखा है जी, ऐसे फिल्मों में देखा था या सुना था कि बादल फटता है। ये तो तूफान ही तूफान था, धुआं और तूफान था, लकड़ियाँ आ रही थी, पत्थर आ रहे थे, तीन ही चीजें, पानी कुछ नहीं था, काला काला था सब, काला धुआं था बहुत हाइट में, काला काला था और कुछ नहीं दिख रहा जो ना पानी। वो पत्थर है ना, वो लंबा वाला पत्थर, जी जी जी, कौन सा? ये लंबा वाला पत्थर, जी जी, इसके हाइट में आ रहा था। अच्छा अच्छा, खाली धुआं। ओह, तो ये आईने शाहिद है, इन्होंने बताया कि उस वक्त के मंजर क्या थे। ये आपको दिखाऊंगा सामने कि पेड़ किस तरह जो है वो यहाँ पर आए हैं टूट के, और ये तबाहकारियाँ जो है यकीनी तौर से ये दर्शाती है कि इतना बड़ी नुकसान यहाँ पर पहुँचाया है इस आफत ने, जो यहाँ इस रूट पे आई। और देखिए पेड़ जो है कितने हद तक टूटा हुआ और किस तरह यहाँ पहुँचा हुआ है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ की तबाही का मंजर क्या रहा होगा जब ये तूफ़ान यहाँ पर आया। और इस बादल फटने की वजह से जो है बेइंतहा नुकसान हुआ है। और अभी फ़िलहाल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, SDRF की टीम्स लगी हुई है, पुल बनाया जा रहा है। जो मचेल में गए हुए वो ताकि यहाँ से वापस आएंगे और उन्हें यहाँ से सेफली निकाला जाएगा। तो ये एक मंदिर है, देखिए ये अभी महफूज है, साइड पे क्रैक्स हुए लेकिन पूरा नहीं गया है, दाईं तरफ से पानी गया है, बाईं तरफ से पानी गया, लेकिन बीच में है ये बच गया है। ये भी एक कुदरत का एक नज़ारा है। हम गुलाबगढ़ इलाके में मौजूद है, जहाँ पर इस हॉस्पिटल में जो है बहुत सारी डेड बॉडीज रखी हुई है। कल का जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट जगह थी वो यही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके जो साथी है, जिनकी माँ है, बहन है, वो अभी मिसिंग है। वो गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए ताकि उनका ट्रेस आउट पता लग सके। और लगातार प्रशासन लगा हुआ, हमने देखा कि NDRF, SDRF, आर्मी, पुलिस और जो यहाँ के मकामी जितने सिविल केवाटी के लोग हैं वो सब लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और सभी लोग रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। हमारे साथ एक लेडी है, इनसे बात करेंगे कहाँ से आए थे, इनके सामने कल का क्या मंजर था और क्या गुहार कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए, कल आप उस जगह पे मौजूद थे, क्या मंजर देखा आपने, उसके बाद इसके आपकी फैमिली कहाँ है और क्या आप कहना चाहेंगे? वहाँ पे बस मगर मेमो ने मुझे बाइक पे बिठाया, बोलने लगे आप चलो आगे। हम सिर्फ वहाँ पे बस स्टैंड में गाड़ी के बस स्टैंड में पहुँचे तो बोलने लगे कि आप हम उनका वेट कर रहे थे। एक ड्राइवर आया, बोलने लगा कि आप हमारी गाड़ी में बैठो। हम सिर्फ गाड़ी में बैठने लगे, इतनी देर में ऐसे काली काली घटा छाने लगी और वहाँ से ऐसे पेड़ ऐसे इतना देखा नहीं गया कि हम वहाँ से भागने वाली कोशिश की। छोटे छोटे बच्चे साथ में थे, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से निकली। और मेरी बहन और मेरी माँ कुछ पता नहीं। क्या नाम है उनका? आप प्रशासन से क्या गुहार करेंगे, आप आपकी मदद किस तरह? तो आप बाकी फैमिली मेम्बर से बच्चे हैं, आप सब ठीक है, सेफ है? यहाँ पे आप पहुँचे हैं, यहाँ पे खाने पीने का रहने का इंतजाम आपको मिलता है? सब कुछ ठीक है, हम वहाँ से सेफ पहुँच गए। यहाँ पे बस मेरी मम्मा और मेरी बहन का पता ठीक है। ये परिजन है और भी हमारे साथ है, ये बात हमारी फैमिली किसी से फंसी हुई आ गई है। मैं ये चाहता हूँ जितना जल्दी जो बाकी फैमिली फंसी है उनको भी निकालो ताकि वो अपने घर पहुँच सकें और सबकी फैमिली पूरी इकट्ठी हो जाए। मतलब अलग अलग नहीं हो, कोई किसी के घर कोई कहते ये नहीं है कि हाँ भाई उनकी डेथ हो गई आज का ये है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सारे सुरक्षित हैं और अपने घर में महफूज रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है, यहाँ देखेंगे आपकी जो भी यात्री इस वक्त यात्रा करके ऊपर से वापस आ रहे हैं, कल रात को भी यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुँचे थे, उनके खाने पीने और रहने का इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किया गया। आप देखिए पूरी टीम लगी हुई है, लगातार जो है लोगों को खाना खिला रहे हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कि जितने भी जो ऊपर से यात्री थे वो वापस आए, उनको खाना खिलाया। यहाँ से जाने वाले यात्रियों को भी यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। कहेंगे सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। सुभाष चंद्र जी। सुभाष साहब आप कहाँ रहते हो सर? मैं नीचे रहता हूँ, उधर से आया था। हमारे भी इधर बंदे थे, एक हमारी डेड बॉडी रिकवर हो गई है जी। 2 इसी में है, अभी कोई पता नहीं चल रहा है। इधर देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सुबह से परेशान है। हमारे एक बच्ची है और एक उसकी मम्मा है जहाँ ही है इस मकान। अब इसी पता नहीं चल रहा है सर कहाँ है कहाँ वो, उनको आप ढूंढ रहे हैं। नीचे भी देखा, यानी कि किश्तवाड़ में जो लिस्टें हैं सारे ढूंढा, मगर मैं शुक्रिया करता हूँ इससे एडमिनिस्ट्रेशन का कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है, अपना काम कर रही है। DC साहब भी है इधर, पूरी पुलिस भी पूरी कारपोरेट कर रही है। मगर ये आफ्ता इतनी ज़्यादा हुई कि लोगों को पता नहीं चला कि क्या ऐसा तूफान ही ऐसा आया कि लोग आगे पीछे
कहीं नहीं जा सके। और देख रहे हो आप ऊपर से सर ये सारे मकान थे इधर, पूरा ये मोहल्ला था पूरा नीचे, इसमें मोहल्ला था, पूरा मोहल्ला था, पूरे लोग रहते। अंदाजे से कितने रेजिडेंशियल हाउसेस थे इस एरिया में? सर ये ऊपर से ये नीचे था कम से कम कोई ये इधर इस गाँव में घर इकट्ठे होते हैं, थोड़े इकट्ठे 40-50 घर हो गए इससे इकट्ठे। तो जैसे आप देख रहे हो ना इधर भी सारे इकट्ठे हैं, ऐसे ही पूरा एक मोहल्ला टाइप था इधर। और सर आप देख रहे हो नीचे तक कोई डेड बॉडी नहीं हुई है। मेरे हिसाब से भगवान की कृपा, पता नहीं कितने नीचे लोग जिनकी शिकान अभी कोई पता नहीं चल रहा है, कोई शिकान नहीं है उनकी कि कहाँ है वो कहाँ नहीं। बहुत लोग ढूंढ रहे हैं कि बहुत लोगों के बंदे मिसिंग है। हम पार्डर में नीचे भी खड़े थे, हॉस्पिटल में भी गए थे, लोग ढूंढ रहे हैं मगर कोई किसी को नहीं मिल रहा है। देखो जी रब की पता नहीं क्या। कितनी जख्मियों को डेड बॉडीज को कल उठाया यहाँ? कल सर कम से कम कोई 20 कल उठाए थे और नीचे आज कम से कम 3 पड़े हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हुई है, बाकी अनआइडेंटिफाइड है। एक की तो गर्दन ही नहीं है ऊपर से, हाँ एक तो लड़की ऐसे इकट्ठा किया उसको, एक तो गर्दन ही नहीं है ऊपर की, और एक जेंट्स है उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। हमारे साथ 2 है, एक लड़की थी और इसकी माँ थी और उसके पापा की डेड बॉडी, भाई था मेरा, उसकी डेड बॉडी मिल गई है, मेरे गाँव का ही था, उसकी डेड बॉडी मिल गई है और उसकी बीवी और उसके बच्ची की वो नहीं मिल रही है। सर कल के पूरे परेशान हैं, आप सुबह के भी इधर आए हैं, देख रहे हैं, आप देख रहे हो सर सारे लगे हैं। किसी को क्या बोलना है इसमें, किसी का कोई दोष नहीं है। ये ऊपर वाले की पता नहीं क्या माता रानी की क्या मर्जी थी, क्या किया उन्होंने। देखो ऊपर देखो सर क्या सा लोगों को हलने का यानी इधर उधर होने का टाइम नहीं दिया सर, बिल्कुल टाइम नहीं लगा लोगों को कि हम इधर से इधर जाएं, इधर से इधर जाएं। जिधर बैठे थे ना उधर ही खत्म हो गया सारा कुछ, 1 सेकंड में खत्म हो गया। सिर्फ 1-2 सेकंड का पता है, बताते हैं 1-2 सेकंड में सारा सब कुछ खत्म हो गया सर। नेचुरल डिजास्टर है, इसमें बड़ा मुश्किल क्लाउड बर्स्ट हुआ सर, ऊपर बोलते हैं पता नहीं क्या सर। ये इधर देखो पुल था, इससे पहले भी आया है, इसमें पहले भी नहीं सर, इसमें क्या लगता है? नहीं सर, ये पुल था सर पूरा, इसकी पुल लॉन्चिंग पूरी हो गई थी, इसकी सिर्फ स्लैब डालनी थी। वो देखो एक कोला पार तो उसको रहा कुछ अमेंडमेंट इसकी पड़ी, अमेंडमेंट एक ही बढ़िया, एक तो खत्म हो गई है वो नीचे पत्थर नहीं है वो, उसको बस्ट हुआ है, इसमें उसी ऊपर ही अमेंडमेंट लॉन्चिंग सिर्फ हो गई थी, सिर्फ स्लैब डालनी थी। और रब की कृपया देखो सर, वो माता रानी की। तो आपका भी, मीडिया वालों का भी हम थैंक्स कहते हैं कि आप भी पल की लोगों को, जो लोग बाहर हैं गए हैं, जिनके इधर मिसिंग है, उनको पता चल रहा है कि कितनी डेड बॉडी रिकवर हुई। आपका मीडिया का भी थैंक्स करते हैं हम कि आपके टाइम आप लोगों को खबर पहुंचा रहे हैं। ये किस तरह जो है ये घर यहाँ हुआ करते थे, यानी 50 से ज़ायद घर यहाँ हुआ करते थे। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये वाला पोर्शन दिखाइए, आप देखिए ये वाला पोर्शन, यहाँ कल तक रिहाइश होती थी, लोग हंसते खिलते थे, खाना खाते थे, सुबह उठ के जो है अपने प्यारों को मिलते थे। लेकिन आज उन्होंने जो है अपने प्यारे खोए हैं और इस बस्ती में इस वक्त हर तरह से चीखो पुकार अपनों की है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स को ढूंढा जा रहा है। आप देख रहे हैं वो वाला एरिया जो है, मैं कैमरामैन से, जहां SDRF की टीमें जो है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, वो जो किस तरह यहाँ ढूंढ रही है, डेड बॉडीज को ढूंढ रही है, बॉडीज को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ इतना एक डिजास्टर आया है, इतना एक डेटरेटिव सिचुएशन है कि यहाँ बहुत मुश्किल है किसी बॉडी को निकलना, क्योंकि डेब्रस इतना ज़्यादा है, मलबा इतना ज़्यादा है कि यहाँ बहुत मुश्किल है। लेकिन कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अभी हमने जो है यहाँ DO काम जम्मू रमेश कुमार जी वो भी यहाँ पहुँचे, उसके बाद IG इंस्पेक्टर जनरल जो है तूती साहब वो भी यहाँ स्पॉट पे आए, MLA नागसेनी किश्तवाड़ सुनील कुमार, नागसेनी पाउडर जो है सुनील कुमार शर्मा जो है वो भी स्पॉट पे हैं। तो ओवरऑल मॉनिटरिंग हो रही है, पूरे इस डिजास्टर की मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन ये एक कुदरती आफत है, ये एक ऐसा करिश्मा आज हुआ है जो न लोगों ने पहले कभी देखा है और ऐसा लगता है कि ना आज के बाद देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं इस वक्त की हालात अब ये हैं कि 49 के करीब लोगों की अमवात हुई है, उसके बाद 110 के करीब लोग जख्मी हैं और 70 के करीब लोग जो मिसिंग हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक ताज़ा रिपोर्ट ये बताऊं कि 2 डेड बॉडीज़ अभी यहाँ निकाली गई है, जो SDRF और लोकल्स की मदद से यहाँ निकाली गई है। और उनमें एक SPO जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का SPO है, उसका नाम कुंजलाल है, वो उसी शेड में रहा करता था जहां उसकी मौत हुई है। वहां देबरस में मलबे के नीचे आ गया था और एक बॉडी जो लेडीज की है
उसका वो एक अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ है, उसको पहचानने की कोशिश की जा रही है, उसको साइड पे रखा गया। और बहुत सारे लोग अभी भी मिस हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल्स हमें कोई ये बता नहीं रहा है कि एग्जैक्टली जो लोग मिस हैं, गुमशुदा जिनकी अभी तलाश जारी है, वो एग्जैक्टली हैं कितने। लेकिन एक फिगर्स तो हमारे पास ये आया है जो PCR से किश्तवाड़ से आया है कि 70 के करीब लोग अभी तक मिसिंग हैं। विजय भगत तो उस साइड से चलो उधर वीडियो बनाओ। वो इधर आए नहीं, हमारा वो वाला काम बड़ा कर रहा है। वो सेवा भारती में भी है ना इधर वो डिस्ट्रिक्ट का। तो क्या एक करती है ना। अर्जुन प्रॉब्लम इसमें